मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान में स्वास्थ्य और रोग जो लेसन चल रहा था आपका, क्या लेसन का नाम था? स्वास्थ्य एवं रोग। इस लेसन में हम आपको विषाणुओं के विषय में बता रहे थे कि विषाणु क्या होते हैं, वह किस तरीके से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, या उनके सजीव के गुण और निर्जीव के गुण क्या होते हैं। इन बातों को आप पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। आज हम आपको विषाणुओं का महत्व के विषय में बताएंगे। विषाणुओं की रासायनिक संगठन और विषाणुओं के महत्व के विषय में बताएंगे। तो रासायनिक संगठन की बात अगर करें तो यह न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का अर्थ होता है न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, आरएनए या डीएनए। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। अब प्लस इसके साथ में प्रोटीन होती है, तो यह न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का अर्थ होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के ये मिलकर के बने होते हैं। इसका लगभग 94% जो होता है वो प्रोटीन होता है। 94% क्या होता है? प्रोटीन होता है। बाकी 6% क्या होता है? आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो यह जो प्रोटीन होती है इसके कैप्सिड का निर्माण करती है। इसके किसका निर्माण करती है? कैप्सिड का प्रोटीन निर्माण करती है, अर्थात ये इसके आवरण को बढ़ाने में काम करता है। मोस्टली जितने पौधे के जो प्लांट वायरस होते हैं ये सब आरएनए के बने होते हैं, और जो एनिमल वायरस होते हैं वो सब किसके होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो आप एनिमल वायरस के लिए आप डीएनए और प्लांट वायरस के लिए आरएनए को मानते हैं। एक्सेप्शन है, अपवाद है, कहीं कहीं कुछ बातें उल्टी भी हो जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कॉमनली प्लांट वायरस आरएनए के और एनिमल वायरस जो होते हैं डीएनए के बने होते हैं। अब चलिए हम विषाणुओं के महत्व के विषय में जानते हैं। हेडिंग आप लिख भी सकते हैं, विषाणुओं का महत्व। आप हेडिंग लिख लीजिए, विषाणुओं का महत्व। तो आप विषाणु का महत्व हेडिंग पर गई है। अब इस महत्व में आप जो है मतलब विषाणु किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी योगदान है हमारे लाइफ में, इस बात को इसमें हम जानेंगे। तो विषाणु जो होते हैं मानव के साथ साथ उनके आर्थिक महत्व के पेड़ पौधे और जंतुओं को संक्रमित करके उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। आप ये जान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए लाभदायी हैं, हमारे अंदर भी रोग उत्पन्न करते हैं, और उन पेड़ पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं और उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ यह विषाणु में सजीव और निर्जीव के दोनों के गुण पाए जाते हैं, और इस तरीके से ये इनके बीच की कड़ी भी माना जाता है, और इसे उद्विकास के एक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। हम इस तरीके से यह कह सकते हैं कि यह जो विषाणु है इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं या बता सकते हैं कि निर्जीवों से सजीव का विकास हुआ है, इस बात को लेकर के। दूसरी चीज आप कहेंगे कि रोगजनक जीवाणुओं को नष्ट करने और उससे उत्पन्न रोगों के उपचार के रोकथाम के लिए आपका जीवाणु भोजी विषाणु प्रयोग होता है। एक जीवाणु भोजी विषाणु होता है। जीवाणु भोजी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा विषाणु जो किसको भोज करता हो, किसको खाता हो, जीवाणु को। तो ऐसे विषाणु को हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी विषाणु के नाम से जानते हैं। तो यह विषाणु जो होते हैं जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। इस तरीके से यह जो आपका
जीवाणु भोजी विषाणु है, यह हमारे रोगों को ठीक करने का काम करता है। जैसे कि अतिसार हुआ, अतिसार मीन्स कहने का अर्थ है डायरिया, जिसमें पेचिस बार बार पड़ती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके साथ आपका आंत्रशोथ हुआ, आंत में जलन हुआ, ये सारे रोग इसी टाइप से संबंधित हैं। और उसके बाद ये अनुवांशिकी अभियांत्रिकी और अनुवांशिक अनुसंधानों में भी विषाणुओं का उपयोग किया जाता है। यह जीन वाहक के रूप में प्रयोग में आते हैं, यह आपके जीन वाहक के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो ये महत्व है किसका, विषाणु का। ये सारा इम्पोर्टेंस ही है आपके लाइफ में विषाणुओं का। अब हम अध्ययन करेंगे, अभी मैंने एक नाम बताया कि जीवाणु भोजी विषाणु, जिसे आप बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम बैक्टीरियोफेज वायरस के विषय में पढ़ते हैं। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। तो आपका जीवाणु भोजी विषाणु की जो संरचना है, यह मेढक का बच्चा जो टैडपोल कहलाता है उसके समान होता है। मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है, टैडपोल कहा जाता है। तो ये जीवाणु भोजी विषाणु जो होते हैं, मेढक के बच्चे टैडपोल के समान होते हैं। यह शीर्ष माने सर, ग्रीवा माने गर्दन और पूंछ में विभेदित है। इसकी जो बहुतलीय और पूंछ, यह बहुतलीय है, इसका पूंछ कैसा है, बेलनाकार होता है। और शीर्ष का आकार लगभग 90 से 95 म्यूमाइक्रान तक का होता है। पूंछ की लंबाई लगभग 100 म्यूमाइक्रान की होती है। और शीर्ष और पूंछ के मध्य में छोटी सी ग्रीवा पाई जाती है। संरचना के रूप में आप इस तरीके से इसकी संरचना बना सकते हैं। ये जीवाणु भोजी विषाणु की संरचना है। ये देखिए, इसका सिर हो गया, ये इसकी ग्रीवा हो गई, उसके बाद ये इसका धड़ हो गया, फिर इसके बाद इस तरीके से इसकी पूंछ हो गई। तो ये जीवाणु भोजी विषाणु की संरचना है इस तरीके से। तो इसमें सिर में इसके जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, आरएनए या डीएनए का, जिसके आप कह सकते हैं। बाकी संरचना जो है उसकी इसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी होती है। तो इसमें जो सिर है, शीर्ष है, इसमें डीएनए का दोहरा शीर्ष पाया जाता है। तो ये जीवाणु भोजी विषाणु में क्या है, डीएनए पाया जाता है। और यहाँ पे पुच्छ प्लेट पाई जाती है, ये इसकी पुच्छ प्लेट है जो स्पाइक के रूप में काम करती है। तो ये जो प्रोटीन का बना हुआ इसके ऊपर आवरण है, ये कैप्सिड कहलाता है। और इसे कैप्सोमियर भी कहते हैं। पूंछ के आखिरी छोर तक ये आधार प्लेट तक लगा रहता है और 6 महीन तंतु इससे निकलते हैं। ये 6 की संख्या में तंतु निकलते हैं प्लेट से, जो इसके पूंछ के जैसा काम करते हैं, जो कि बाह्य सतह से चिपकने और पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो यह तो आपका एक बैक्टीरियोफेज वायरस के विषय में बात थोड़ा सी हो गई, उसकी संरचना इत्यादि के विषय में बात हो गई। अब हम आपको एचआईवी के विषय में बात कराएंगे कि एचआईवी क्या होता है, यह किस तरीके से व्यक्ति को इफेक्ट करता है। तो यह आपका एचआईवी कहने का अर्थ होता है कि यह भी एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा एड्स रोग काज होता है, AIDS जिसका शॉर्ट नेम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम पूरा इसका नाम होता है। यह एचआईवी जो होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको समाप्त करने का काम करता है। यह आपका जो एड्स है, इसमें किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये रोग होता है, एचआईवी संक्रमित जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की शरीर की जो आपका लीजिए रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम्प्लीटली क्या होती है, समाप्त हो चुकी होती है। और ये आपके इसमें आपका जो इसमें आप एचआईवी में जो है वह कह सकते हैं कि इनमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। इनमें उपस्थित डीएनए अपनी प्रतिकृत आरएनए के माध्यम से करता है। इस क्रिया
को विपरीत या रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण इस विषाणु में विशेष एंजाइम उपस्थित होते हैं। इस एंजाइम का नाम रिजर्व या इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये आपका जो HIV से एड्स जो रोग होता है काफ़ी घातक रोग है, ये अभी तक अनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं डॉक्टरों के पास है। और ये आपका जो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका सिंबल जो होता है लाल रिबन से इस तरीके से होता है। तो ये एड्स रोग का सिंबल है लाल रिबन पे, कि इस तरीके से इसका सिंबल होता है, लाल रिबन होता है और इस तरीके से मोड़ के लगाया जाता है। तो ये 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है एड्स क्या होता है, कैसे उससे हम बचें, और यह HIV रोग के द्वारा संक्रमित व्यक्ति के द्वारा होता है। तो चलिए आज जो नेक्स्ट बातें हैं इस लेसन की, उन्हें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।